वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मोमेंट्स बुक के चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए इस पूरे चैप्टर का बहुत ही शानदार तरीके से ये मैटर प्रिपेयर किया है और इस मैटर में आपके हमने कंप्लीट चैप्टर लेने की पूरी कोशिश की है। एक दो क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, उनके हमने आपके आंसर्स थोड़े अलग से लिखे, बाकी अधिकतर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हमने इस मैटर से ही बना दिए हैं। कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमने कॉमन बनाए हैं ताकि आपको अलग से आंसर्स याद नहीं करना पड़े। आइए सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टोरी समझा देता हूं ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर यहाँ से है और इसका अर्थ ये है। इसलिए आप इस स्टोरी को अच्छे से समझें। इसका मतलब है आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया। काफी लंबा चैप्टर है लेकिन इस मैटर को पढ़ने से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। महेंद्र वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म, यानी कि एक फर्म में महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था। His job was to keep an eye on the activities at the work site. उसका काम था कि जो भी वहां पर एक्टिविटीज होती थी वर्क साइट पर उसकी निगरानी रखने का महेंद्र का कार्य था। He was a bachelor. वो एक कुंवारा था। He was able to adjust himself to all kinds of odd situations. उसके अंदर ये काबिलियत थी कि किसी भी प्रकार की ऑड सिचुएशन यानी परिस्थितियां हो, उसकी कहीं भी पोस्टिंग कर दी जाती थी, नौकरी दे दी जाती थी, कहीं भी भेज दिया जाता था, सब जगह एडजस्ट कर लेता था, यानी उसके अंदर एक क्वालिटी थी। ईश्वरन वॉज महेंद्रस डिवोटेड सर्वेंट। ईश्वरन महेंद्र का बहुत ही समर्पित नौकर था। ही वेंट विद महेंद्र wherever he was transferred. जहां भी महेंद्र की नौकरी जाती थी, जहां भी उसको ट्रांसफर किया जाता था, वो उसके साथ ही जाता था, उसका नौकर। He was a perfect cook with amazing capacity to procure vegetables and cooking material from a desolate place. उसके अंदर अमेजिंग यानी अद्भुत एक कैपेसिटी क्वालिटी थी उसके अंदर कि न जाने कहाँ से वो सब्जियां लेकर आ जाता था और भोजन सामग्री बनाने के जो भी उसे भोजन बनाने की जो भी मटेरियल सामग्री की आवश्यकता थी, एक डिसोलेट यानी सुनसान निर्जन स्थान पर भी जाने कहाँ से वो इन चीज़ों को लेकर आ जाता था। He could cook tasty food with fresh vegetables within an hour after arriving at the new workplace. उसके अंदर ये क्वालिटी थी कि जब वो नए स्थान पर जाते थे तो वहां पर भी 1 घंटे के अंदर ताजा सब्जियां पता नहीं कहां से लाता था और स्वादिष्ट भोजन बनाकर 1 घंटे में दे देता था। ही वॉश्ड मेंस क्लोथ्स एंड क्लीन्ड हिज टेंट। वो महेंद्र के कपड़े भी धोता था, जिस टेंट में वो रहते थे उसकी साफ सफाई भी करता था। ही ऑल्सो हेड अ लेसरली बाथ। वो फुर्सत से नहाता था महेंद्र के जाने के बाद। आफ्टर लंच ही रेड पॉपुलर तमिल थ्रिलर एंड डॉज्ड ऑफ। लंच के बाद में वो लोकप्रिय तमिल की रोमांच वाली कहानियां पढ़ता था और फिर झपकी लेता था यानी नींद भी निकालता था दिन में थोड़ी देर। ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर। वो एक एक्सपर्ट यानी कि बिल्कुल पारंगत कहानी बनाने वाला, कहानी सुनाने वाला था। He told nothing in a simple way. वो साधारण तरीके से कोई चीज नहीं कहता था। He used to add suspense in his stories by his gestures and the style of his narration. वो उसकी कहानियों में सस्पेंस ऐड कर देता था, जो उसकी जेस्चर्स यानी जो उसका हाव भाव होता था उससे, और उसकी कहानी कहने की जो स्टाइल थी उससे कहानी में रोमांच पैदा कर देता था। Every night after dinner, Ishwaran told stories to Mahendra based on adventure, horror and suspense. हर रात को रात के भोजन के बाद ईश्वरन महेंद्र को कहानियां सुनाता था जो कि आधारित होती थी एडवेंचर यानी साहसिक कार्यों पर, हॉरर यानी भय पर
और सस्पेंस का मतलब होता है रोमांच पर। He described the uprooted tree by saying that the road was deserted. एक जड़ समेत उखड़े हुए पेड़ के बारे में भी वो ऐसे सुनाता था कि रोड बिल्कुल डेजर्टेड यानी सुनसान था। एंड ही वॉज ऑल अलोन, और वो अकेला था। सडनली ही स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड। अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा झाड़ीदार यानी कि चारों तरफ से घना एक जानवर फैल कर पड़ा हुआ है रोड के इस पार से उस पार तक। ऑन कमिंग क्लोज, पास में जाकर देखा, ही सा डेट इट वॉज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट। ये तो एक गिरा हुआ पेड़ था जिसकी सूखी शाखाएं फैली हुई थी। ही नरेटेड द स्टोरी ऑफ टस्कर इन अ क्यूरियस वे। उसने उस जो हाथी था उसकी भी कहानी बड़ी ही क्यूरियस यानी एक्साइटेड तरीके से सुनाई। ही सेड दैट द मेड एलिफेंट एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। उसने कहा पागल हाथी टिम्बर यार्ड से छूट कर भाग गया। पीपल रेन हियर एंड देयर विद फ्राइट। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट एंटर्ड द स्कूल ग्राउंड बाय ब्रेकिंग द ब्रिक वॉल। जो हाथी था वो ईंट की दीवार को तोड़कर स्कूल की बिल्डिंग में चला गया, स्कूल ग्राउंड में आ गया। द एलिफेंट स्वंग अ ब्रांच। एलिफेंट ने एक शाखा को घुमाकर फेंका। स्टाम्प्ड इट्स पीठ। उसके पैरों को जोर से पटका। किक्ड अप अ लॉट ऑफ मड। और साथ में उसने क्या किया, काफी ज्यादा कीचड़ भी उछाला, धूल मिट्टी उड़ाई। ईश्वरन ग्रेब्ड अ केन फ्रॉम अ टीचर। उसने क्या किया कि एक टीचर से एक डंडा लिया एंड मस्टर्ड करेज और अपना साहस इकट्ठा किया एंड हिट इट्स थर्ड टॉय नेल एंड कोलैप्स्ड। और इसकी जो थर्ड जो उसका टॉय नेल था यानी कि उसके पंजे के नाखून पर जोर से उसने हिट किया और वो कोलैप्स्ड यानी धराशायी होकर गिर गया। अकॉर्डिंग टू ईश्वरन द वर्क साइट वॉज सिचुएटेड ओवर अ ग्रेवयार्ड। ईश्वरन के अनुसार जहाँ उनकी वर्क साइट थी, जहाँ काम चल रहा था, उसके चारों तरफ क्या था, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान था, यानी वो कब्रिस्तान के ऊपर ही था। He proved it by telling that he had found human skulls and bones lying here and there in the work site. उसने ये बात सिद्ध की कि उसने वर्क साइट पर यहाँ वहाँ मानव की खोपड़ी और हड्डियों को पड़े हुए देखा है। इस प्रकार आपके ये पूरा हमने मैटर लिख लिया। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आप जरूर से नोट कर लें। इसमें आपके जो पहला क्वेश्चन है, इन वॉट वे वॉज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। महेंद्र के लिए ईश्वरन किस प्रकार उपयोगी था, और इसे कहा तो है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ईश्वरन इन ब्रीफ। ईश्वरन का जो चरित्र है उसको संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आंसर आपको ईश्वरन वॉज मेंस डिवोटेड से लेकर इज टेंट तक लिखना है। वो आपको ईश्वरन वॉज मेंस डिवोटेड से लेकर और आपको लिखना है सीधा इसका आंसर इज टेंट तक, और ये आपको मिलेगा, ये रहा इज टेंट तक लिखना है। इसके बाद में ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर से आपको लिखना है, और ये आपको लिखना है हॉरर एंड सस्पेंस तक, यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted tree ऑन द हाईवे। हाईवे पर पड़े हुए जड़ समेत उखड़े हुए पेड़ का किस प्रकार वर्णन करता है। वॉट इफेक्ट डिड ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। उसके श्रोताओं में वो क्या प्रभाव पैदा करना चाहता है। इसका आंसर आपको लिखना है ही डिस्क्राइब द uprooted से लेकर स्प्रेड आउट तक। ही डिस्क्राइब से लेकर uprooted ट्री बाय सेइंग द से, और आपको लिखना है ये आंसर आपको स्प्रेड आउट तक, और ये रहा यहाँ पर स्प्रेड आउट तक आपको लिखना है। इसके बाद में
ही टोल्ड नथिंग से लेकर आपको लिखना है स्टाइल ऑफ हिज नरेशन तक, और ये आपको लिखना है स्टाइल ऑफ हिज नरेशन तक। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? उस हाथी की कहानी का वर्णन किससे करता है? डिड इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? क्या ये संभव नजर आता है? अथवा में है हाउ डिड द टस्कर बिहेव आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द टिम्बर यार्ड? टिम्बर यार्ड से बचकर भागने के बाद हाथी ने कैसा व्यवहार किया? हाउ वॉज इट कंट्रोल्ड? इसको कैसे नियंत्रित किया गया? इसका आंसर आपने नरेटेड से आपको लिखना है, और ये आपको लिखना है कोलैप्स तक, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द ऑथर से डेट द ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स? आप कैसे कर सकते हैं, जो लेखक कहता है, क्यों कहता है कि ईश्वरन टीवी का काम करता था, यानी टीवी की अनुपस्थिति में भी वो टीवी का काम करता था महेंद्र के क्वार्टर में। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से आंसर बना दिया। द ऑथर सेज डेट, तो अपनी मर्जी से लिखा है, आप क्वेश्चन में से लिखा है द ऑथर सेज डेट, केवल हमने इससे केस लगाया है, और क्वार्टर्स तक तो आप क्वेश्चन में से लिख दे, उसके बाद में बिकॉज अपनी तरफ से लिखा। फिर ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट से लेकर हॉरर एंड सस्पेंस तक, यानी वही वाला आंसर इसमें भी आएगा। ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट से लेकर आपको सस्पेंस तक पूरा का पूरा आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस ईश्वरन्स क्वालिटीज एज अ गुड स्टोरी टेलर प्लस डिस्क्राइब ईश्वरन्स अमेजिंग कैपेसिटी ऑफ नरेटिंग स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। यानी ईश्वरन के अंदर जो अद्भुत क्षमता थी जो कहानियाँ सुनाने की, एनेक्डोट्स यानी किस्से सुनाने की, उसका वर्णन कीजिए। कुछ नहीं करना आपको, वही ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट से लेकर वही आपको सस्पेंस तक ये आंसर लिख देना है, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज महेंद्र, व्हाट वॉज हिज जॉब? महेंद्र कौन था, उसका कार्य क्या था? महेंद्र वॉज जूनियर से लेकर और क्या था, साइड तक, उसको यहाँ तक लिखना है, वर्क साइड तक। इसके बाद में एट द वर्क साइड तक आपको लिख देना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा अ वर्ड पिक्चर ऑफ महेंद्र। महेंद्र के बारे में आप वर्णन कीजिए। वर्ड पिक्चर का मतलब है उसका पूरा आपको कैरेक्टर लिखना है। तो महेंद्र वॉज से लेकर ओल्ड सिचुएशन तक आपको लिखना है। महेंद्र वॉज से लेकर ओल्ड सिचुएशन तक, प्लस आपके 2 लाइन प्लस करनी है। इसमें सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये लाइन्स इसमें प्लस करनी है। 8वां, कंपेयर एंड कंट्रास्ट महेंद्र एंड ईश्वरन। तो इसमें आपको आंसर नंबर 7 का आंसर लिखना है, प्लस आंसर नंबर 1 का आंसर लिखना है, प्लस ये 4-5 शब्द हैं ये ऐड करने। ही बिलीव्ड इन गोस्ट्स एंड स्पिरिट्स, यानी ईश्वरन भूत आत्माओं में विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड ईश्वरन पास हिज टाइम आफ्टर महेंद्रास डिपार्चर फॉर वर्क? महेंद्रा के यानी महेंद्र के जाने के बाद कार्य के लिए वो अपना समय कैसे गुजारता था? आंसर को क्या लिखना है आपको, ईश्वरन पास हिज टाइम, यानी क्वेश्चन में से आंसर लिखना है। ईश्वरन पास हिज टाइम से लेकर पास की डी लगाया वर्क तक, तो क्वेश्चन लिख दिया, प्लस ही वॉश से लेकर डोज्ड ऑफ तक। आप देख लीजिए वो क्या करता था उसके जाने के बाद में। ही वॉश्ड से लिखना है और ये लिखना है आपको डोज्ड ऑफ तक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 में, अदर देन स्टोरी टेलिंग ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन। कहानी सुनाने के अलावा ईश्वरन में एक और अद्भुत कला थी, क्या थी उसको स्पष्ट कीजिए। इसी का तो है एक्सप्लेन एंड एग्जामिन ईश्वरन्स कलिनरी स्किल्स, यानी पाक कला यानी भोजन बनाने की जो कौशल था उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो ही वॉज अ परफेक्ट कुक से लेकर द न्यू वर्क प्लेस तक आपको लिख देना है। यानी कि यहाँ पर आपको ही वॉज अ परफेक्ट कुक से लिखना है और यहाँ से आपको लिखना है वर्क प्लेस तक, यानी कि यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, हाउ डिड द टस्कर फ्राइटन ईश्वरन द स्टूडेंट। जो हाथी था वो पागला थी, उसने ईश्वरन जो स्टूडेंट के रूप में था उस समय उसे कैसे डराया था? तो द मेड एलिफेंट से लेकर अ लॉट ऑफ मड तक आपको लिख देना है और यहाँ से लिखना है आपको द मेड एलिफेंट से ये लिखना है और अ लॉट ऑफ मड तक आपको लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद में हाउ डिड स्टूडेंट ईश्वरन ब्रिंग डाउन द टस्कर। ईश्वरन जो स्टूडेंट के रूप में था
उस समय उसने उस पागलाते को कैसे नीचे गिराया। हाउ डिड ही टैकल द मेड एलिफेंट, पागलाते को उसने कैसे कंट्रोल किया। ईश्वरन आपको लिखना है ग्रेब्ड से लिखना है, ये रहा ईश्वरन ग्रेब्ड से आपको लिखना है, और ये आपको आंसर लिखना है कोलेप्स्ड तक लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हाउ डिड ईश्वरन प्रूव दैट द वर्क साइट वाज सिचुएटेड ओवर अ ग्रेवयार्ड, ईश्वरन ने कैसे सिद्ध किया कि जो उनके काम की जो जगह थी वो एक कब्रिस्तान के ऊपर थी। और इसी का तो है ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, हाउ डिड ही बिल्ड अप हिज घोस्ट स्टोरी, स्टोरी को सुनाते समय ईश्वरन कभी भी सीधा उस भूत प्रेत की कहानी से शुरू नहीं करता था, वो बल्कि अलग तरीके से कहानी सुनाता था, ये समझाइए। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू ईश्वरन से लेकर इन द वर्क साइट तक, यानी कि अकॉर्डिंग टू ईश्वरन से लिखना है और वर्क साइट तक आपको लिख देना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हाट डिड ईश्वरन सी ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णिमा के दिन मध्य रात को ईश्वरन ने क्या देखा था। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने एक भयानक महिला का भूत देखा था मध्य रात्रि को। ये बहुत ही अगली क्रिएचर, बहुत ही गंदा प्राणी नजर आ रहा था, मेटेडेर, जिसके बाल बिल्कुल सूखे थे और उसकी भुजाओं में यानी हाथों में उसने फोर्टस यानी एक भ्रूण लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, एनालाइज एंड डिस्कस गोस्ट्स एंड एज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, आप जो भूत हैं उन्हें कल्पना की उपज मानते हैं, इसको आप विश्लेषण कीजिए। इसी का तो है गोस्ट्स आर ओनली द पिगमेंट्स ऑफ आवर इमेजिनेशन, एक्सप्लेन, भूत केवल हमारी कल्पना की उपज है, इस बारे में स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हमने आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इट इज राइट दैट गोस्ट्स आर अ पिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बिल्कुल सच है कि जो भूत होते हैं वो कल्पना की उपज होते हैं। महेंद्र सेज डेट देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट्स और स्पिरिट्स, महेंद्र कहते हैं कि भूत और आत्माएं कुछ नहीं होती हैं। ही कॉल्स ईश्वरन क्रेजी, वो ईश्वरन को पागल बताते हैं। एंड एडवाइजेज हिम टू गेट हिज डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड हिज हेड एज वेल, उसे कहते हैं कि वो उसका पाचन तंत्र और दिमाग का इलाज करवाए। There is no one who has talked with ghosts or seen them in daylight, ऐसा कोई नहीं है जिसने दिन के उजाले में भूत प्रेतों से बात की हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, महेंद्र कॉल्स गोस्ट्स और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, महेंद्र भूत प्रेतों को, आत्माओं को कल्पना की उपज बताता है। What happens to him on a full moon night, फिर पूर्णिमा के दिन उसके साथ क्या होता है। तो आंसर आपको 15 वाला लिखना है। इसमें महेंद्र से लेकर, इसी का आंसर है 15 में जो लिखा हमने, से लेकर हिज हेड एज वेल तक, ये तो हमने लिख दिया। साथ में ये लाइंस इसमें ऐड कर दी कि फुल मून को यानी पूर्णिमा के दिन महेंद्र के साथ क्या हुआ था। ये अलग से भी पूछा जा सकता है इस घटना को कि फुल मून के दिन महेंद्र के साथ क्या हुआ था, वो क्यों डर गया था। इसका आंसर हमने लिखा है ऑन अ फुल मून नाइट ही वेक्स अप फ्रॉम हिज स्लीप, पूर्णिमा की रात को वो अपनी नींद से जग जाता है। ही हियर्स अ लो मोन टू हिज विंडो, वो अपनी खिड़की के पास धीमी धीमी आवाज सुनता है रोने की। ही लुक्स आउट अ डार्क क्लाउडी होम क्लचिंग अ बंडल, वो देखता है कि बाहर एक धुंधली सी कोई आकृति है जिसने कोई बंडल पकड़े हुए है। महेंद्र ब्रेक्स इनटू अ कोल्ड स्वीट एंड फॉल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग, वो क्या होता है कि पसीने में पूरा ठंडा हो जाता है और तकिए पर जाकर हाँफ कर पड़ जाता है, लेट जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड महेंद्र डिसाइड टू लीव द प्लेस, महेंद्र ने स्थान छोड़ने के बारे में क्यों निर्णय किया। आपको आंसर नंबर 16 में से लिखना है, ऑन अ फुल मून से लेकर अ बंडल तक ये लिख देना है। इसके बाद में 2 लाइन प्लस करनी है। द नेक्स्ट डे ईश्वरन रिमाइंडेड हिम ऑफ डेट गोस्ट, अगले दिन ईश्वरन ने महेंद्र को उस भूत के बारे में बताया जो उसने देखा था रात को। महेंद्र वॉज टेरिफाइड, महेंद्र डर गया। एंड ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, और उसने इस स्थान को छोड़ने का निर्णय कर लिया। इस प्रकार 17 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। अधिकतर क्वेश्चंस आपके इस मैटर से हमने यहाँ पर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चंस बाहर किससे हैं जो हमने आपके सामने लिख दिए हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।